मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम आर्थिक प्रगति के लिए एक विशेष प्रयोग पर चर्चा करेंगे। अक्सर करके लोग जो है आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, बहुत सारे लोगों की नौकरी तो है पर उनके मन मुताबिक आर्थिक व्यवस्था उनको नहीं प्राप्त हो पा रही है। यानी कि नौकरी में उतना धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है जितना वो धन चाहते हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के पास अपना खुद का व्यवसाय नहीं है, यदि व्यवसाय है तो उस स्तर से वह व्यवसाय नहीं चल पा रहा है जिस स्तर से उनको आवश्यकता है। मित्रों, धन जो है ये दो ही मार्ग से मिलता है। या तो आपको आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर अर्थात भाग्य के माध्यम से मिलता है, या तो वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर मिलता है। तीसरा कोई तरीका नहीं होता है धन प्राप्त होने का। भाग्य और कर्म दो ही रास्ते होते हैं जिनके माध्यम से ईश्वर आपको आपके भाग्य और आपके कर्म के अनुरूप ही धन प्रदान करता है। तो जिनके पास भाग्य होता है उनके पास तो साधारण कर्म पर भी उनको सारी सफलताएं मिलती रहती हैं। पर यहाँ पर जिन लोगों के पास भाग्य की समस्या है या उनका समय सही नहीं चल रहा है, भाग्य भी एक ही व्यक्ति का किसी समय अच्छा होता है, किसी समय खराब होता है, किसी समय बहुत खराब होता है, किसी समय बहुत अच्छा हो जाता है, ये सब भी पूर्व नियोजित ही होता है। तो ऐसे वक्त में आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ और एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से आप कैसी भी किस्मत चल रही हो, किस्मत अच्छी हो या खराब हो, आपको किस्मत पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कर्म करना है। और ये प्रयोग करने के बाद जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। जिनके पास नौकरी है पर मन मुताबिक धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनको धन में निश्चित तौर पर प्रगति हो जाएगी, चाहे उसी नौकरी के माध्यम से या किसी अन्य नौकरी के माध्यम से। और जिन लोगों के पास व्यापार करने के साधन नहीं हैं, उनको अपने आप कहीं ना कहीं से मार्गदर्शन मिल जाएगा। व्यापार करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं सब मिल जाएंगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नौकरी और ये व्यापार आपके मन मुताबिक ही हो। आपके किए हुए कर्म के मन मुताबिक ही, यानी कि आपके कर्म के हिसाब से ही ईश्वर आपको ये प्रदान करेंगे, माता की कृपा से ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन जो भी प्राप्त होगा वह अवश्य ही आपको उन्नति की तरफ ही लेके जाएगा। जिन लोगों का व्यापार तो है पर व्यापार में प्रगति नहीं है, अपने आप ये करने के बाद उनके व्यापार में निश्चित तौर पर प्रगति हो जाएगी। जिन लोगों की किस्मत में ऐसी स्थिति रहेगी कि प्रगति नहीं हो पा रही है सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि वह व्यापार आपको मैच नहीं कर रहा, सूट नहीं कर रहा, या कोई और परेशानी है, ऐसी स्थिति में अपने आप कोई रास्ता बनेगा कि कौन सा व्यापार आपको चलना है, कौन से व्यापार से आपको लाभ मिलना है। रास्ता भी मिल जाएगा, व्यापार भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। ये सब अनुभूत प्रयोग हैं, ये कुछ भी निष्फल नहीं होता है, आपका किया हुआ सारा कर्म सफल होता है। शर्त एक होती है, कर्म ही आपके हाथ में है, उसका जो परिणाम है वो कितने दिनों में मिलेगा, कितने महीनों में मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, ये सब का कोई पता नहीं होता है। अलग अलग भाग्य के व्यक्तियों का एक ही कर्म का जो परिणाम है अलग अलग होकर के सामने आता है। बस एक बात निश्चित तौर पर होती है, ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसका परिणाम कुछ न कुछ आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, ये आपके हाथ में नहीं होता और ये किसी को नहीं पता होता है। लेकिन जो कर्म है उसी कर्म के अनुरूप ही परिणाम आएगा। इसलिए आप कर्म जरूर करते रहिए, हर कंडीशन में करते रहिए। ज्योतिष सिद्धांत ही यही है कि कर्म का जो सिद्धांत है वही पूरा पूरा ज्योतिष सिद्धांत है कि आप जो भी करेंगे उसका फल निश्चित तौर पर मिलेगा। बुरे कर्मों का जो फल होता है वो हमेशा बुरे समय में प्राप्त होता है, अच्छे कर्मों का जो फल होता है हमेशा अच्छे समय में प्राप्त होता है। ये एक भी सूत्र है ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हरिप्रिया मंत्र, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ये हरिप्रिया मंत्र है। इस मंत्र से आपको कमल गट्टे लेकर के, कमल गट्टे यानी कमल के जो बीज होते हैं मार्केट में मिल जाता है,
इस बीज को अगर बिल्कुल शुद्ध गाय का घी है, आपके घर का बना घी है, तब तो आप प्रयोग करिएगा, अन्यथा इसको शुद्ध तिल के तेल में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और यदि घी नहीं है, शुद्ध शहद मिल रहा है, जो कि आप फार्म हाउस वगैरह से या कहीं खुद अपने सामने आप प्राप्त करें शहद, यानी सामग्री पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो सिर्फ कमलगट्टे को ही लें आप। और आम की लकड़ी को जला करके, यानी हवन में आम की लकड़ी को जलाना है, और अग्नि कुंड में जो आपकी लकड़ी जब अच्छे से अग्नि प्रज्वलित होने लगेगी, तो इसी कमलगट्टे को एक एक बीज को लेकर के, और अगर घी है तो घी में मिला लेंगे। यदि घी नहीं मिल पा रहा है और शुद्ध तिल का तेल मिल रहा है, ये काले तिल का तेल होना चाहिए, तो आप उसको भी कमलगट्टे में मिला सकते हैं। यदि वो भी नहीं मिल रहा है, शुद्ध शहद मिल रहा है, तो उसको मिला सकते हैं। यदि तीनों नहीं मिल रहा है तो सीधे आप सिर्फ कमलगट्टा लीजिएगा। और आपको रात में ये करना है, पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके आपको एक एक मंत्र पढ़ते हुए एक एक कमलगट्टे को हवन करनी है, और मंत्र में नमः के स्थान पे स्वाहा बोलना है। तो मंत्र ये बनेगा, ओम श्रीम श्रीय स्वाहा। इसी मंत्र से आपको सिर्फ हवन करनी है। ये हवन 108 बार या 1100 बार, जो आपकी क्षमता बने, कम से कम 108 बार आपको प्रतिदिन करते रहना है। और यदि सक्षम हैं तो 1100 बार प्रतिदिन करते रहिए। इस तरीके से आपको 1.25 महीने तक, यानी 40 दिनों तक कम से कम हवन करते रहना है। कोशिश यही हो कि बीच में किसी भी दिन गैप ना हो। ये हवन करते वक्त आपको पूरी तरह साफ़ कपड़े पहनने हैं, स्नान से निवृत्त होकर के करना है, और आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। साफ़ आसन पर बैठ के ये हवन करना है। आसन आपका लाल या पीले रंग का होगा, और जो आप कपड़े पहने होंगे वो भी लाल या पीले हों। काले कपड़ों का प्रयोग, नीले कपड़ों का प्रयोग, हरे कपड़ों का प्रयोग, ये सब प्रयोग नहीं करना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके करना है। सिर्फ इसी मंत्र से आपको हवन करना है। और इस तरह हवन करने के बाद आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए और अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए। और उसी समय आपको ओम कुबेराय स्वाहा इस मंत्र से, ओम कुबेराय स्वाहा इस मंत्र से 108 आहुति काले तिलों से देनी है। यानी पहले आपको ओम श्रीम श्रीय स्वाहा इस मंत्र से 108 या 1100 बार कमलगट्टे से आहुति देनी है। उसके बाद 108 बार ओम कुबेराय स्वाहा इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। पहली जो आहुति होगी कमलगट्टे से, ये हरिप्रिया भगवान लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के लिए रहेगी। और उसके बाद कुबेर भगवान की हवन रहेगी। ये हवन करने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो। और ये करने के बाद आपको अगले दिन में 7 प्रकार के फल लेकर के किसी मंदिर के पास जाकर गरीबों में बांटना है। ये जो फल देना है ये सिर्फ शुक्रवार के दिन देना है, और हवन के अगले दिन एक बार देना है। उसके बाद सिर्फ शुक्रवार को ही आपको देना है। 7 प्रकार के फल कोई भी हो सकते हैं, और वो कितनी भी संख्या में हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये गरीबों में आपको बांटना है। ये काम अनवरत लगातार आपको करना है 1.25 महीने तक, यानी 40 दिन तक। इसके बाद हवन आप यदि आगे करना चाहते हैं तो और अधिक कर सकते हैं। और ये जो दान है ये महीने में एक बार शुक्रवार को आपको करते रहना है। मित्रों, ये आप करके देखिए। जैसे जैसे ये आपका प्रयोग आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं से रास्ते बनेंगे, और जो भी रास्ता आपको मिले आप उसे स्वीकार करिएगा। और उसके बाद आपकी उन्नति रुकेगी नहीं, उन्नति होती ही चली जाएगी। आपका भाग्य खुलता ही चला जाएगा। बहुत अच्छे से भाग्य आपका खुलेगा। जिनके पास भाग्य नहीं है, निर्धनता के कगार पे हैं, उन लोगों को भी इससे धन मिलेगा। जिनके पास भाग्य है वो तो महाभाग्यशाली बन जाएंगे। आप करके देखिए, ये सब अनुभूत प्रयोग हैं। आपको कहीं ना कहीं से धनार्जन की व्यवस्था निश्चित होगी, और जिनके पास पहले से धन है उनकी धन में प्रगति निश्चित होगी। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।